सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के विषय में समझेंगे। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से हम हल करते हैं, इनके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब है कि ये ऐसे समीकरण होते हैं जिनमें दो चर होते हैं। इनका मैं एक जनरल फॉर्म ले रहा हूँ, सामान्य रूप है इनका। ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू माइनस c1। अब देखिए यहाँ प्लस का ये जो c1 है ये प्लस में है, जब इसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस c1 आ जाएगा। और वैसे ही ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, या इसी समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c2। तो ये जो मैंने यहाँ दो समीकरण लिखे हुए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c2, तो ये इनमें क्या है, देखिए इनमें ये x है ये y है। यहाँ x और y ये दो चर हैं। यहाँ वैसे यहाँ है ये x ये y, इनमें दो चर है। अब ये जो a1 है या b1 है या c1 है, ये क्या चीज़ है? x हमारे पास वेरिएबल है। इस x का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वो a1 है। y का जो गुणांक है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ y बोलेंगे इस समीकरण में, वो b1 है। और c1 जो है ये अचर है, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वैसे ही a2x, इसमें x का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वो a2 है। y का जो गुणांक है, y का कोफिशिएंट जो है वो b2 है। और c2 आपका अचर है, कांस्टेंट है। अब बात आती है कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इनको हम हल किस प्रकार से करते हैं। तो इनका हल निकालने के लिए हमारे पास चार विधियां आपकी बुक में दी हुई हैं, जिनमें सबसे पहली विधि है आपकी आलेखीय विधि, जिसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। इसमें हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के द्वारा हम ये बताएंगे कि जो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है उसका कैसा हल होगा। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तीसरी विधि विलोपन विधि, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और चौथी विधि हमारे पास वज्र गुणन विधि है, वज्र गुणनखंड विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम जो सीखेंगे, वो सिर्फ प्रतिस्थापन विधि के बारे में, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सीखेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या चीज़ है? जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रतिस्थापन करना है, हमने कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये पेन रखा हुआ है यहाँ, अब मुझे ये पेन जो है यहाँ से उठाना है, मुझे ये बुरा लग रहा है पेन, तो मैं क्या करूँगा, इस पेन को यहाँ से उठा दूंगा और इसकी जगह दूसरा पेन ले लूँगा। तो ये हो गया प्रतिस्थापन। मैंने पहले वाले पेन को इस पेन से जो है वो प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैंने जो पिछले वाला पेन था उसकी जगह मैंने नया पेन रख दिया। तो ये जो नया पेन रखा है मैंने, ये वाला, ये इस पुराने पेन का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। या कई बार आप ऐसा करते हैं कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी दुकान में जा रहे हैं, घर वालों ने आपको दुकान भेजा है, लेकिन आपने बोला कि मुझे आज स्कूल का काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपकी जगह किसी दूसरे को भेज देंगे दुकान में, जो भी चीज़ वो लाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जिस आपके परिवार वालों ने जिसको आपकी जगह भेजा है वो आपका सब्स्टिट्यूट हुआ। तो वैसे ही यहाँ करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 का पहला भाग कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो समीकरण दिए हुए हैं वो इस प्रकार से हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स जमा वाई बराबर है 14, और दूसरे है x माइनस वाई बराबर है 4। तो ये जो हम समीकरण सॉल्व करेंगे प्रश्नावलियों में, जो भी हम प्रश्न करेंगे यहाँ, इनमें आपके पास
पेयर दिया होगा, युग्म दिया होगा रैखिक समीकरणों का। ये पहला रैखिक समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अब हमने करना क्या है कि ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया यहाँ, और दूसरा समीकरण जो है x माइनस वाई बराबर है 4, इसको हमने नंबर 2 समीकरण दे दिया। अब हमने करना क्या है कि जो समीकरण 1 है, इस समीकरण से हम प्राप्त करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ये समीकरण मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई बराबर है 14, x प्लस वाई बराबर है 14, ठीक है। अब हमने किया कि x जमा वाई बराबर है, ये जो 14 समीकरण है इसमें से x यहीं रख दिया, ये x यहीं रखा, और ये जो जमा y है इसको हम ले गए लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले गए। और आपको पता है कि जब भी किसी संख्या को या किसी पद को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं या राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो उसका जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ y प्लस में था, जब इसको हम राइट साइड में ले गए तो ये y इस 14 के बाद जो है वो माइनस में आ गया इधर, तो 14 माइनस वाई हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये x यहीं रखा और ये प्लस वाई यहाँ से उठ के इधर चला गया, तो उसका चिन्ह चेंज हो गया। तो हमारे पास समीकरण 3 बन गया किस रूप में, x इज इक्वल टू 14 प्लस वाई, एक्स बराबर है 14 माइनस वाई। अब क्या हुआ कि ये जो समीकरण 3 आया, इस समीकरण 3 का मान हमने समीकरण 2 में रखना है। अब इसको ये जो मेथड है इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास 2 समीकरण दिए होंगे, समीकरण 1 लीजिए या समीकरण 2 लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ समीकरण 1 लिया हुआ है, आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ समीकरण 2 भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से हम प्राप्त करते हैं, ये मर्जी है आपकी। हमने करना क्या है एक्चुअल में कि समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 से यहाँ से x या y की वैल्यू निकाली। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ x निकालो, आप यहाँ से y की वैल्यू, y यहाँ रख सकते थे तो x इस तरफ आके माइनस को होना, तो आना था y बराबर है 14 माइनस x आ जाना था। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने x का मान प्रतिस्थापित करना है कि y को प्रतिस्थापित करना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x का मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं, हम x को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब समीकरण 3 हमारे पास ये जो आया x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, इस समीकरण 3 की कीमत हमने समीकरण 2 में डालनी है। ये सबसे मेन चीज है कि अगर आप समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया और समीकरण 3 की कीमत आपने समीकरण 2 में डालनी है, या सिंपल जैसी बात है, अगर आपने समीकरण 1 नहीं लेना है तो आप समीकरण 2 अगर आप यहाँ ले रहे हैं, अगर समीकरण 2 से आप समीकरण 3 बना रहे हैं तो ये जो समीकरण 3 आएगा, ये जो इक्वेशन 3 आएगी, इस इक्वेशन 3 की वैल्यू फिर आपने इक्वेशन 1 में डालनी है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि समीकरण 1 से समीकरण 3 बना तो समीकरण 3 की कीमत समीकरण 2 में डालनी है, या समीकरण 2 से आप समीकरण 3 बना रहे हैं तो समीकरण 3 की कीमत आपने फिर समीकरण 1 में रखनी है। ये सबसे मेन चीज है इसमें। अब क्या लिखा मैंने यहाँ, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर हम प्राप्त करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो आपके पास इक्वेशन 2 दी हुई है, देखो ये x माइनस वाई बराबर है 4, तो इसको मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, x माइनस वाई बराबर है 4। अब यहां देखिए मैं इसको दोबारा यहां लिख रहा हूं समीकरण को, x माइनस वाई बराबर है 4, ये आपके पास समीकरण 2 था। इस समीकरण 2 में देखो क्या किया हमने कि ये जो x की वैल्यू आई है, देखो ये x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये वाली वैल्यू, इस x की वैल्यू को हम यहां प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ये आपके पास x है, इस x की जगह मैंने लिख दिया 14 माइनस वाई, क्योंकि x की वैल्यू जो है हमारे पास समीकरण 3 आया हुआ है, x बराबर है 14 माइनस वाई। तो हमने क्या किया कि ये जो समीकरण 2 हमारे पास दिया था यहाँ x माइनस वाई बराबर है 4, इसमें x का मान, ये जो x का मान है जो समीकरण 3 हमारे पास आया हुआ है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x की जगह ये जो x है यहाँ, ये इस x की जगह हमने लिख दिया 14 माइनस वाई, और ये माइनस वैसे का वैसे ही, y वैसे का वैसे ही, और 4 वैसे का वैसे ही। अब इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या किया, इसके ब्रैकेट खोल ले तो ये बाहर जमा है, तो जमा से हम जब भी ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं तो चिन्ह वैसे के वैसे रहते हैं, तो 14 जमा का रह गया, y भी वैसे का वैसे रह गया माइनस का, और ये माइनस वाई ये वैसे का वैसे रहा। अब 14 वैसे का वैसे ही, अब ये माइनस वाई है माइनस वाई है, ये माइनस वाई हो गया, ये इसका मतलब है कि ये माइनस 1 वाई है, ये भी माइनस 1 वाई है। तो यदि दोनों पद माइनस के हो तो उसको हम हमेशा, उन पदों को हम हमेशा जमा करते हैं, और चिन्ह वही लगता है, माइनस का लगेगा चिन्ह। तो माइनस 1 वाई माइनस 1 वाई,
तो -2y आ गया ये, और बराबर है 4 वैसे का वैसे ही। अब ये -2y वैसे का वैसे रखा, और ये 14 यहाँ प्लस का था, ये जब इसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले गए तो ये 14 जो है माइनस का हो गया। पर ये ध्यान रखना कि जब आप किसी संख्या को या किसी पद को लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं, राइट से लेफ्ट में ले जाते हैं, तो वो पद जो है जो पहले से ही दूसरे पक्ष में या दूसरी तरफ जो है जो पद होगा उसके बाद में ही जाएगा, बाद में ही खड़ा होगा, वो उसके पीछे ही हम उसको लिखेंगे। अब क्योंकि 4 यहाँ पहले से मौजूद था, अब क्योंकि ये 14 यहाँ से उठाया हमने जमा का था, जब ये दूसरी तरफ गया तो ये इस 4 के बाद लिखा हमने इसको, -14 आ गया ये। अब ये -2y वैसे का वैसे ही, और 4 में है 14 गए तो माइनस के 10 बच गए, क्योंकि ये जमा में है, ये माइनस में है। यदि दो पद एक प्लस में है एक माइनस में है तो हम हमेशा माइनस करते हैं, पर चिन्ह वही लगता है जो बड़ी संख्या के साथ होता है। अब क्योंकि 4 और 14 में 14 बड़ा है और उसके साथ माइनस का चिन्ह है, तो 4 में है 14 घटाया तो माइनस के 10 बच गए। अब y यहाँ रखा और ये -10 बटा, अब ये यहाँ गुणांक है, y का गुणांक है, गुणांक जब दूसरी तरफ जाता है तो उसका भागांक बन जाता है। अगर कोई संख्या लेफ्ट साइड में गुणा में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो वो डिवीजन में चली जाएगी, वो भाग में चली जाएगी। तो माइनस से माइनस कट हो गया ऊपर नीचे, और 2 का पहाड़ा 2 5 10, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। उसके बाद अब ये जो y की वैल्यू 5 आई, इस y की कीमत को हमने समीकरण 3 में रखना है। ये जो समीकरण 3 हमारे पास यहाँ आया हुआ है, ये देखिए, वो x बराबर है 14 जमा y। तो हमने यहाँ क्या किया कि ये जो y का मान है, y बराबर है 5, इसको हमने समीकरण 3 में रख दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो इक्वेशन 3 हमारे पास ही है, देखो x इज इक्वल टू 14 माइनस y। तो अब हमने क्या किया, ये x वैसे का वैसे रखा, दिस इंप्लाइज, इसको हम इंग्लिश में दिस इंप्लाइज बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं यह संकेत करता है। कि इसका मतलब कि इसके बाद क्या संकेत कर रहा है कि x का वैल्यू वैसे का वैसे ही, इक्वल टू वैसे का वैसे ही, 14 वैसे का वैसे ही, सिर्फ y की जगह हमने क्या डाला, 5 डाला वैल्यू, और कुछ नहीं किया। y की वैल्यू हमने 5 डाली है, तो 14 में से 5 गए तो 9 आ गया, x वैसे का वैसे ही। तो अब क्या हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और y की वैल्यू पर हमारे पास 5 आई है। तो x बराबर है 9, अतः x बराबर है 9 तथा y बराबर है 5 दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है। Therefore x is equal to 9 and y is equal to 5 is the solution of given pair of linear equation। इसका मतलब क्या है कि ये जो x की वैल्यू 9 आई है और y की वैल्यू 5 आई है, ये x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करती है। अब देखिए, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है। अब हम इस समीकरण 1 में डालते हैं, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, तो 9 जमा 5 हो गए 14, तो 14 बराबर है 14, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गए। अब क्या ये जो वैल्यू हमारे पास x और y की वैल्यू आई है, ये इस समीकरण 2 को भी संतुष्ट करती है कि नहीं करती है, देखते हैं। x 9 है, y हमारे पास 5 है, तो 9 में से 5 गए तो 4 बच गए, तो 4 बराबर 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये जो हल आया है x और y के मान, ये दोनों मान इन दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म को संतुष्ट करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x बराबर है 9 तथा y बराबर है 5 दिए हुए रैखिक समीकरण युग्मों का एक हल है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आएगा। इसी प्रकार हमने सारे के सारे प्रश्न करने हैं। ये पहले पार्ट इसके एक्सरसाइज 3.3 के पहले प्रश्न में आपके 6 भाग हैं और ये 6 के 6 भाग ऐसे ही करने हैं। मैं थोड़ा सा समअप कर दूं कि आपके पास 2 समीकरण दिए होंगे, उन समीकरण को आपने नंबर 1 और नंबर 2 करना है, और कोशिश ये कीजिए कि समीकरण 1 लीजिए, समीकरण 1 से आप समीकरण 3 बनाइए, समीकरण 3 की वैल्यू फिर समीकरण 2 में डालिए और उसको फिर हल कीजिए। फिर जो आपके पास यहाँ अगर y को आप प्रतिस्थापित करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। अब क्योंकि हमने यहाँ x को प्रतिस्थापित किया है तो पहले y की वैल्यू आएगी। अगर आप y को प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो यहाँ पहले x आएगा, फिर आप y निकालेंगे। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पर आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका निदान किया जाएगा। थैंक यू।